अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं राइस क्रॉप की फील्ड के साथ। आपको दिखाते हैं कि अगर राइस में जिंक की डेफिशिएंसी हो तो पत्ते पर किस तरह की अलामात होती हैं और फंगस हो तो किस तरह की अलामात होती हैं। ये जमन शाह के बेट का एरिया है। मेरे साथ और कुछ दोस्त हैं जो कैमरे में सामने नहीं आना चाह रहे, कोई बात नहीं। ये देखें भजन, ये कौन सी वैरायटी है जी? तो ये हमारे इलाके की एक बहुत ही मशहूर वैरायटी जिसे सुपरी कहते हैं। यहाँ के लोग इसकी पैदावार और फाइन वैरायटी से बहुत अच्छी रह जाती है। ये जल्दी पक कर तैयार हो जाती है। 55 से 60 मन फ़ी एकड़ इसकी पैदावार आ जाती है। शक्ल में ये कायनात और कर्नल से मिलती जुलती होती है, लेकिन साइज़ में उससे थोड़ा छोटा होता है इसका दाना। सुपरी के नाम से हमारे इलाके में ये मशहूर है। तो अच्छा, ये देखें, आपको खेत में ये वाज़े कुछ लाइनें येलोनेश और ग्रीनिश डिफरेंट वाज़े मालूम हो रहा होगा दोस्तों। ये है इधर खाद में छट्टा करने वाले बंदे का कमाल कि जैसे जैसे वो गैप्स देता गया वहाँ वहाँ आपको पिलाहट दिखाई नज़र आ रही है। और अब हम आते हैं फील्ड में, आपको वो पत्ते दिखाते हैं जिस पर जिंक की कमी की वजह से जो पत्ते की शक्ल होती है। देखें, ये चावल का पौधा है दोस्तों। इसका जो ये इनिशियल पत्ते जो दरमियान वाला ये देखें, ये जो था इनिशियल टिलर जो था, इसके अंदर जिंक की कमी आई जिसकी वजह से ये कलर आपको मालूम होगा कि जैसे लोहे पर जंग लगता है। ये देखें, ये मैं वाइट चीज़ पर रख कर आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखें, ये जो निशानात नज़र आ रहे हैं ये जिंक की कमी के हैं। बहुत सारे दोस्त इसको फंगस का नाम दे देते हैं। फंगस में और जिंक की डेफिशिएंसी में फ़र्क जो है, फंगस जब होगा जब आप इस ऐसे पत्ते को जो आपको बीमार नज़र आ रहा होगा उसको आप जब किसी कपड़े पर या वाइट चीज़ पर रख कर रब करेंगे, जब उस पर रगड़ेंगे तो फंगस अगर होगी तो सिंपल जो एक देसी टोट का तरीका यही है कि अगर फंगस होगी तो उसका निशान कपड़े पर रह जाएगा। स्पोर्स जो हैं वो कपड़े पर नज़र आएंगे, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये फंगस का मसला है। दोस्तों ये देखें, ये जिंक, ये जो इनिशियल पेनिकल थे इसके, ये जो इनिशियल टिलर था, इसके जो शुरू वाले पत्ते थे उसमें जिंक की कमी की वजह से ये ऐसे मालूम होने लगा। ये देखें, वाइट कपड़े पर रखकर आपको वाज़े दिखा रहे हैं हम। कोशिश कर रहा हूँ आपको किस तरह क्लियर कर सकूँ। इस दोस्त ने ये इसकी क्रॉप है तकरीबन 20 से 25 दिन की। इन्हें जिंक दिए हुए इसमें कुछ दिन हुए, जैसे 6 से 7 दिन। अब जो ये पत्ते थे पुराने, उनमें जिंक की कमी थी, वो नीचे रह गए। और दरमियान वाला जो मेन, ये जो दरमियान वाला हिस्सा, ये मुझे तोड़ना पड़ा। अब जो नए पत्ते हैं ये बिल्कुल ठीक आ चुके हैं। तो इधर आपको दिखाने का मकसद ये था कि ये पुराने लीव्स जिनमें जब हम इनको शिफ्ट करते हैं, जो उस वक्त टिलर थे वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे होते गए ना, पुराने होते गए वो पत्ते, उनमें कमी वाज़े नज़र आ रही है। ये देखें, और जो नए टिलर बने, नए पौधे की ग्रोथ हुई जिंक देने के बाद, वो बहुत अच्छी हो गई। ये देखें, जब जिंक दे दी उसके बाद ये पत्ते दोबारा ग्रीन हैं बिल्कुल। जो पुराना पत्ता होता है जिसके ऊपर निशान था, वो अगर किसी पे थोड़ा बहुत कमी हो वो तो रिकवर कर जाता है, वो ग्रीन हो जाता है। लेकिन अगर जैसे वो पहले आपको पत्ता दिखाया जिस पे बहुत ज़्यादा मसला आ गया होगा, वो रिकवर नहीं होगा, वो वैसे रहेगा। जबकि दरमियान से नए आने वाले पत्ते जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। ये हमारे एक दोस्त का सिखानी है, कासिम सिखानी कौम के, उनका प्लाट था। ये देखें, आप पौधे को देखकर आपको यहाँ अंदाज़ा होगा कि इस हिस्से पर शदीद अटैक आया जिंक की कमी की वजह से। ये एक पौधा है, ये जो पुराने लीव हैं
ये कमी नज़र आ रही होगी आपको। जिंक चावलों की फसल के लिए बहुत अहम न्यूट्रेंट है, बहुत ही ज़्यादा। इसकी कमी अगर होगी, अगर आप इसको टाइम पर एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो उस पर बहुत सारे और मसले मसाइल बहुत ज़्यादा आएंगे। उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, उसके ऊपर फंगस का अटैक आ जाएगा, मेन जिंक की वजह से। अगर आप चावल की शिफ्टिंग के 10 से 15 दिन में पहले खाद डालेंगे, खाद से कुछ वक्फे के बाद आप जिंक दे देंगे, तो वो क्रॉप जो है एक नॉर्मल रूटीन में ग्रो करती रहेगी और क़ुव्वत मुदाफ़त होगी। उस पर फंगस के अटैक और जिंक की कमी की वजह से स्टंट ग्रोथ वो नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया।